राजनपुर के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक नौजवान रहता था। नाम अली हसन। अली अपने बाप की वफ़ात के बाद अपने घर का वाहिद कफील बन गया। उसकी बूढ़ी माँ और दो छोटे बहन भाई इस पर नज़र जमाए रहते। हालात सख्त थे, मगर अली के दिल में एक बात मजबूती से बसी थी, रोज़ी पाक चाहिए, चाहे देर से मिले मगर हलाल हो। अली सुबह नमाज फजर के बाद गांव की वाहिद मार्केट में काम की तलाश में बैठ जाता। कभी किसी दुकान पर बोझ उठाने की मजदूरी मिल जाती, कभी पूरा दिन इंतज़ार में गुजर जाता। गांव के लोग अली की मेहनत देखकर अफसोस तो करते, मगर कोई रेगुलर काम ना मिलता। एक दिन दुकानदार रफ़ीक चाचा ने बुलाया, बेटा अली, गोदाम में माल उतारना है, मजदूरी तो कम है मगर काम मिल जाएगा। अली ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जान, थोड़ी हो या ज़्यादा, हलाल हो, बस यही काफ़ी है। उस दिन अली ने शाम तक सख्त मेहनत की, मगर कमाई इतनी ना थी कि घर का पूरा खर्चा चल सके। माँ ने कहा, बेटा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अली ने सर झुकाकर आमीन कही, मगर दिल में फ़िक्रमंदी थी। कुछ दिन बाद अली की मुलाकात गांव के एक नौजवान नासिर से हुई। वो चमकदार कपड़े पहनता और नई मोटरसाइकिल चलाया करता। नासिर ने अली को करीब बुलाकर कहा, देखो अली, मेहनत से कुछ नहीं होता, एक छोटा सा काम है, बस माल शहर पहुंचाना होता है, पैसे इतने मिलेंगे कि तुम्हारा पूरा घर चल जाएगा। अली ने पूछा, ये किस किस्म का माल है? नासिर ने आंखें चुराते हुए कहा, बस कुछ ख़ास चीज़ें हैं, पुलिस को नज़र ना आए, बाकी सब ठीक है। अली के दिल में तूफ़ान सा उठ गया। गुर्बत की वजह से लम्हा भर को सोचा भी, मगर फिर बाप की सिखाई हुई बात याद आई, बेटा पेट खाली हो जाए मगर ईमान खाली ना हो। अली ने मजबूत आवाज़ में कहा, माफ़ करना नासिर भाई, ये काम मैं नहीं कर सकता। नासिर ने कहा, फिर सारी ज़िंदगी गुर्बत ही में रहो। मगर अली मुतमईन था, उसे अपनी राह मालूम थी। अगले ही दिन अली शहर जाकर मज़ीद काम की तलाश करने लगा। कई जगह गए मगर हर जगह से नाकामी ही मिली। थका हारा एक दरख्त के नीचे बैठा था कि अचानक करीब एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। अली फ़ौरन भागकर पहुंचा, उसे पानी पिलाया, छड़ी उठाकर दी और घर तक छोड़ आया। बूढ़े ने जाते जाते पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? अली ने सच्चाई से बताया, काम की तलाश में हूँ, हलाल मजदूरी चाहता हूँ। बूढ़े ने अपना पता दिया और कहा कि कल इस पते पर आ जाना, मैं एक कारखाने का मालिक हूँ। अली हैरान रह गया। अगले दिन अली कारखाने पहुँचा। वहाँ उसका इस्तकबाल खुद वही बूढ़ा मालिक हाजी असलम ने किया। बेटा कल तुमने मेरी मदद की बग़ैर किसी लालच के, ऐसे लोग अब कम है, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? अली की आंखों में खुशी के आंसू थे। जी ज़रूर। हाजी साहब ने उसकी ईमानदारी देखकर उसे नौकरी पर रख लिया और कुछ माह बाद अली की मेहनत और सच्चाई देखकर कारखाने के सारे लोग अली के दीवाने हो गए। हाजी असलम ने उसे हमेशा के लिए नौकरी पर रखी और अच्छी तनख्वाह भी देना शुरू किया। एक शाम अली कारखाने से वापस आ रहा था कि गली के कोने पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। पता चला कि नासिर और उसके साथी गैर कानूनी चीज़ें में पकड़े गए थे। अली ने दिल में शुक्र किया कि अल्लाह ने उसे गलत रास्ते से बचा लिया। नासिर ने हथकड़ियों में अली की तरफ देखा और अफसोस से बोला, काश मैं भी तुम्हारी तरह हलाल रोज़ी पर रहता। अली ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने हर इंसान को रास्ता चुनने की आज़ादी दी है, बस फैसला सही होना चाहिए था। वक्त गुजरता गया, अली का घर खुशहाल होता गया। माँ की दवाएं, बहन की पढ़ाई, सब अच्छे से चलने लगा। एक दिन हाजी असलम ने कहा, मैं रिटायर हो रहा हूँ, कारखाने की जिम्मेदारी अब तुम संभालोगे। तुमने हर कदम पर सच्चाई और दयानतदारी दिखाई है। अली के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, उसकी आंखें फिर नम हो गए। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। दोस्तों, हलाल रोज़ी में सुकून है, बरकत है, इज़्ज़त है। जो शख्स सच्चाई और मेहनत को अपना लेता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए।